हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर। इसके अंदर आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूकंप होता क्या है। भूकंप जो है पृथ्वी में अनावश्यक रूप से जो भी कंपन उत्पन्न होती है उसको हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में अनावश्यक रूप से जो भी कंपन पैदा होती है उसको हम भूकंप कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स। भूकंप जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी की जो पहली परत होती है ना भूपरपटी और दूसरी मेंटल, उसके बीच में जो मतलब लाइन है हमारी, तो इसका मतलब ये भूपरपटी पे काम करता है। सबसे ज्यादा भूकंप किस पे काम करता है स्टूडेंट? भूपरपटी पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे इसकी जो जानकारी है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय बहाव का भी सिद्धांत दिया था। ये क्या है महाद्वीपीय बहाव? ये जितने भी हमारे महाद्वीप है ये किसी समय में एक होते थे और अब समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने ही हमें किसके बारे में बताया? भूकंप के बारे में जानकारी दी है। तो इसके अंदर हमारी जो पृथ्वी है ना, भूपरपटी और मेंडल के बीच में एक लिक्विड परत है। कौन सी परत है? लिक्विड परत। और उसके अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पूरी पृथ्वी में चारों तरफ कितनी? 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कितनी है स्टूडेंट्स? 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से हैं स्टूडेंट्स। किस प्रकार से हैं? पृथ्वी में, यानी कि ये इस प्रकार से रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी टेक्टोनिक 12 प्लेट हैं और ये प्लेट क्या करती हैं? अलग अलग तरीके से गति करती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले दो प्लेटें यदि ऊपर नीचे मूव करती है ना, क्या करती है? ऊपर नीचे मूव करती है, तो उसको रूपांतर गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतर गति कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारी परतें क्या करती है? एक दूसरी की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। एक दूसरी से जब टकराती है तो ये अभी सारी गति होती है और कई बार इतनी टकरा के और ऊपर की तरफ निकल जाती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। और हमारा हिमालय जो है वो भी इसी का एक उदाहरण रहेगा स्टूडेंट। फिर ये परतें क्या करती है? एक दूसरी से दूर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हमें अपसारी गति कहते हैं। नजदीक आने वाली अभिसारी गति, दूर जाने वाली अपसारी गति। जैसे ये प्लेट दूर जाती है तो जो मैंने लिक्विड बताया है उस लिक्विड को आप मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जैसे ही मतलब बाहर निकलता है वो लावा के रूप में निकलता है और जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा ज्वालामुखी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कौन सी? अपसारी गति स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो भूकंप का अध्ययन होता है ना, भूकंप का अध्ययन जो होता है उसको हम सिस्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम सिस्मोलॉजी कहेंगे। इसके बाद फिर गति का मापन किसका? भूकंप की गति का जो मापन है वो किससे किया जाता है? वो सिस्मोग्राम से किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसकी जो तीव्रता है वो किससे मापते हैं? वो रिक्टर स्केल से मापते हैं। किससे? रिक्टर स्केल से मापते हैं। अब भूकंप है ना, जहां पर ये प्लेट आपस में रगड़ना स्टार्ट करती है ना, उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? जहां से ये उत्पन्न होता है ना भूकंप, जहां से रगड़ स्टार्ट होती है प्लेटों के बीच में, उसको हमें उद्गम केंद्र कहते हैं। और भूपरपटी के जिस हिस्से पर ये जैसे इस प्रकार से तरंगे आती है, ये जैसे जैसे महसूस किया जाएगा ना इन तरंगों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? उसको हमें अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप है ना, वो मतलब कितनी तरंगे होती है भूकंप की? 3 तरंगे होती है स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे पहली तरंग जो है उसको हम पी नाम से बोलते हैं। किससे? पी। पी मीन्स प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड होती है ना वो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है स्टूडेंट। कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सबसे तेज गति किसकी होती है? पहली तरंग या पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स की होती है स्टूडेंट्स। और ये क्या है कि जब भी
सूर्य ये मतलब कंपन आएगी ना, तो जो केंद्र है ना उसको क्रॉस करने की हिम्मत किसकी है? वो केवल और केवल हमारी पी तरंगे जो होती है वो केवल क्या कर सकती है? पृथ्वी के केंद्र से यानी कोड से गुजर सकती है। बाकी हमारी सेकंड और थर्ड जो एस और एल रहेंगी वो क्या नहीं कर सकती? कोड से नहीं गुजर सकती, सेंटर से नहीं गुजर सकती। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड तरंग यानी कि सेकेंडरी, एस से सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इनकी स्पीड उनसे आधी होती है, 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है स्टूडेंट। नंबर 3 पे आती है एल वेव्स। एल वेव्स यानी लो वेव्स, सबसे अंतिम वेव्स जो होती है उनको लो वेव्स या एल वेव्स बोलते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से 3 किलोमीटर पर सेकंड की जो इनकी है स्पीड होती है, यानी सबसे कम होती है स्पीड। लेकिन सबसे ज्यादा विनाशक जो होती है ना, विनाशकारी जो होती है, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी होती है? हमारी वे थर्ड वेव्स होती है। कौन सी होती है? एल वेव्स, लो वेव्स भी बोल सकते हो। तो अब जैसे जो हिमालय है ना, हिमालय के नजदीक जैसे नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये जो क्षेत्र है ना ये भूकंप मतलब संभावित क्षेत्र है। ये जो मैंने बताया ये क्या है? भूकंप संभावित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि उन परतों के किनारे पर है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो जापान के अंदर आते हैं स्टूडेंट। किस में आते हैं? जापान में। वजह क्या है? एक तरफ तो एशियन महासागर है, एक तरफ प्रशांत महासागर है, और उन दोनों की जो प्लेट है ना, उनका जो जोड़ है प्लेटों का, उसके ऊपर कौन है? जापान बसा हुआ है स्टूडेंट। तो इसीलिए जापान में सबसे अधिक मतलब क्या आता है? भूकंप आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे किसकी? ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी मैंने अभी बताया था आपको, अपसारी गति के कारण, यानी प्लेट जैसे ही दूर जाएंगी तो उनके बीच में जो मैग्मा होता है ना, देखिए पृथ्वी के अंदर जब तक है तब तक मैग्मा है, बाहर निकलने के बाद उसको लावा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जैसे ये प्लेट साइड में होती है तो पृथ्वी के अंदर से क्या है? बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है मैग्मा। और जिस एरिया से निकलते हैं ना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो मतलब जहां से निकलेंगे उस क्षेत्र को बिल्कुल किनारी को क्या बोलते हैं? क्रेटर या वीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेटर या वीवर बोलते हैं। और ये क्या है? बाहर निकलना स्टार्ट करता है और जम जाता है, जिसको हम लावा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? लावा, ठीक है। इस प्रकार से जो ज्वालामुखी है ये जब निकलती है ना तो बहुत मात्रा में जलवाष्प है, SO2 गैस है, या धूल मिट्टी के कण हैं, बहुत सी चीजें क्या होती है? साथ में निकलती है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारा डाइक लाइकोलिथ। डाइक लाइकोलिथ ये क्या होता है? जब कुछ दरारें बन जाती, जैसे 2 दरार बन गई, उनके अंदर जो मैग्मा होता है ना हमारा, वो क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जब मैग्मा 2 दरारों के बीच में मैग्मा जम जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइक लाइकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक लाइकोलिथ बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 बात करते हैं हम सक्रिय, यानी जो अभी भी चालू अवस्था में है, वहां से अब भी लावा निकल रहा है, ठीक है। दूसरा है मृत। मृत कौन सी होती है? मृत वे होती है जहां पर धरती के अंदर मैग्मा खत्म हो जाता है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? मृत बोलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है प्रसुप्त या सुप्त, यानी जो सो गए हैं, यानी अभी मैग्मा खत्म नहीं हुआ है लेकिन वे कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन काफी सालों से क्या नहीं है? वे सक्रिय नहीं है, यानी सो चुके हैं टाइप से कह सकते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, जैसे दरारों के बीच में मैग्मा का जम जाना, इसके बाद वो मतलब क्या है? अभी निकल नहीं रहे हैं, या प्लेटों के अंदर किसी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है? मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? इसके अंदर अपसारी गति नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो सक्रिय है ना, सक्रिय सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी ये मोना लोहा, उसका नाम क्या है? मोना लोहा या ओजस डेड सालाडो है भाई। क्या है? ओजस डेड सालाडो, यानी कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, 6800
85 मीटर इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। इसके बाद भूमध्य सागर जो है उसके अंदर मतलब कौन सा, स्ट्राम्बोली, कौन सा, स्ट्राम्बोली मतलब जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। और ये सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है स्टूडेंट, किस पर है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है। और इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब क्या है प्रकाश स्तंभ, जैसे प्रशांत महासागर है ना, उसकी एक तरफ एशिया है, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ इसमें नॉर्थ अमेरिका है, एक तरफ साउथ अमेरिका है। तो यहां पर है ना इसके मतलब चारों किनारों पर क्या है, बहुत सी ज्वालामुखी मतलब है। तो इसलिए वहां पे जो प्रकाश होता है ना, तो इसको हम प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय कहां पर है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ, इसीलिए इसको है ना अग्निवलय भी कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, अग्निवलय भी। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर है ना बैरल या बैरन नाम से ये हमारा अंडमान निकोबार जो है ना, कौन सा, अंडमान निकोबार पे सक्रिय मतलब एक ज्वालामुखी है भारत की एकमात्र, उसका नाम बैरन या बैरल भी बोल देते हैं, तो ये रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इस आज जो जानकारी प्राप्त करी है वो भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में की है, ठीक है। तो इसके स्टूडेंट्स आप जितने भी एमसीक्यू होते हैं उनको बनाकर देखेंगे, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि हमारे क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।